अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और डेली बेसिस पे अपना लेक्चर भी याद करते होंगे। चले आज हम सेकंड लेक्चर की तरफ चलते हैं जो कि स्टार्ट होता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से। अच्छा गर्ल्स, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस यहाँ जिनको इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। गर्ल्स, हुआ ये कि गोल्डस्टीन ने ऑब्ज़र्व किया कि जब हम इलेक्ट्रॉन जो है उसको डिस्कवर कर रहे थे, उस दौरान गोल्डस्टीन ने ऑब्ज़र्व किया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेस के अलावा कुछ और रेस भी प्रेजेंट होती हैं जो कि कैथोड रेस के ऑपोजिट साइड पे मूव कर रही होती हैं। यानी ये हमारे पास कैथोड रेस मूव कर रही है नेगेटिव साइन वाली, और ये है हमारे पास पॉजिटिव साइन वाली जो कि हैं एनोड से निकल रही हैं पॉजिटिव साइन वाली। ठीक है, इनको हम कैनाल रेस बोलते हैं। अब हुआ ये कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेस के अलावा कुछ और रेस भी प्रेजेंट होती हैं, हुआ ये कि ग्लास ट्यूब के अंदर, हमारे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस को फिल किया गया। इसी तरह हमारे पास एनोड और कैथोड लिए गए, उनको एक बैटरी के, इन दोनों को बैटरी के साथ अटैच किया। यहाँ पे हमारे पास जो कैथोड है वो परफोरेटेड है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पोर्स हैं। एक्चुअल में होता ये है कि ये जो रेस हमारे पास बन रही हैं ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती। जिस तरह कैथोड से जो कैथोड रेस हैं वो ओरिजिनेट हुई थी, इसी तरह एनोड से एनोड रेस जो है, या कैनाल रेस जो हैं वो ओरिजिनेट नहीं होती। होता ये है कि हमारे पास जो कैथोड रेस बनती हैं, ये जिनको इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, जब वो रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो कि गैस हमारे पास ये ग्लास ट्यूब के अंदर या डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल हैं, उस गैस मॉलिक्यूल्स के साथ जो कि बाकी बच रहे होते हैं कैथोड रेस बनने के बाद, वो जो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब टकराते हैं इन कैथोड रेस या हमारे पास जो नेगेटिव साइन वाली रेस हैं, जब इनके साथ टकराती हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कैनाल रेस या प्रोटॉन। चले अब इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेती हैं। फर्स्ट वन है, दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, नेगेटिव साइन वाली हमारे पास कैथोड रेज हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कैनाल रेज हैं यहाँ प्रोटॉन्स जो हैं वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये राइट साइड पे मूव कर रहे हैं और ये लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूफ दैट दीज पॉजिटिवली चार्ज। गर्ल्स, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो फील्ड हैं इनमें कोई ना कोई चार्ज होता है। अब जब एक चार्ज चीज़ दूसरी चार्ज चीज़ के पास जाती है तो हमारे पास क्या होती है, अट्रैक्शन या रिपल्शन। अगर तो चार्जेस सेम होंगे तो रिपल्शन होगी, अगर चार्जेस ऑपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन होगी। द नेचर ऑफ कैनाल रेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे कि आप लोगों ने कैथोड रेस की डिस्कवरी के दौरान देखा था कि हमारे पास जिस तरह की भी गैस यूज़ करें तो हमारे पास सेम टाइप की कैथोड रेस जो हैं वो डिस्कवर होती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बल्कि टोटली चेंज है। यहाँ पे हो ये रहा है कि अगर हम गैस जो है वो चेंज करते हैं, गैस की नेचर को चेंज करते हैं, लाइक अगर मैं हीलियम की जगह नियॉन लेती हूँ तो हमारे पास हीलियम के दौरान कोई और तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनेंगे। यहाँ हमारे पास जो रेस हैं उनकी नेचर डिफरेंट होगी और नियॉन की दफ़ा और। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम गैस की नेचर चेंज करेंगे तो हमारे पास जो रेस बन रही हैं उनकी नेचर भी चेंज होगी। दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। इन फैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयनाइज देम। ये हमने पहले भी बात कर दी है कि ये रेस जो हैं वो एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, बल्कि ये कब बनती हैं, जबकि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं जो कि बच जाती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराती हैं, इनको आयनाइज कर देती हैं। मॉलिक्यूल जो हैं उनके ऊपर पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि ये आयनाइज हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है, मैस ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। अच्छा गर्ल्स, इसमें ये बताया हुआ है कि इनका जो मैस है, यानी जो हमारे पास रेस बन रही हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं इनका मैस जो है वो किसके इक्वल है, प्रोटॉन के, या हमारे मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन। ठीक, द मैस ऑफ अ प्रोटॉन इज़ 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी हमारे पास जो प्रोटॉन है उसका मैस जो है वो 1800
40 यानी 1840 टाइम्स, इतने गुना जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। सो दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, द मास ऑफ चार्ज दीज। अगर इस पैराग्राफ में जो मेन चीज़ बताई हुई है वो यही है कि अगर हम गैस की नेचर चेंज करेंगे तो हमारे पास जो रेस बनेंगी उनकी नेचर भी चेंज हो जाएगी, लेकिन एक ही गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स के साथ सेम टाइप की हमारे पास रेस जो बनेंगी। यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन अगर हम ले रहे हैं तो उसके तमाम के तमाम जो पार्टिकल्स हैं या गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक ही तरह की हमारे पास जो हैं वो प्रोटॉन्स बनाएंगे। और अगर हमारे पास नाइट्रोजन है तो उसके तमाम मॉलिक्यूल्स एक तरह की हमारे पास रेस बनाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसके मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन से डिफरेंट होंगे और नाइट्रोजन के जो हैं वो हाइड्रोजन से डिफरेंट रेस बनाएंगे। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जैसा कि हम लोग प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों को डिस्कवर कर चुके हैं, रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए ओनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो काफ़ी नहीं होते। उसने ये बोला कि एटम के अंदर कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी मौजूद होता है जिसकी बेस पे हम इसके एटॉमिक मास को जो है वो ईज़िली डिफ़ाइन कर सकेंगे। तो उसने एक जो है वो आइडिया पेश किया जिसको प्रूव करने के लिए, जिसके लिए सर्च करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके लिए सर्च की। तो हमारे पास 1932 में जो है वो चैडविक ने फिर न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। किस तरह किया? उसने बेरिलियम जो हमारे पास है, बेरिलियम एटम के ऊपर हीलियम या इसको अल्फ़ा पार्टिकल भी बोलते हैं, ये हीलियम का न्यूक्लियाई है। जब हमने बेरिलियम पे हीलियम न्यूक्लियाई या अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया तो एक्चुअल में हमारे पास न्यूट्रॉन बन गया, उसके साथ कार्बन का आइसोटोप बना है। गर्ल्स अब देखते हैं न्यूट्रॉन जो है इसकी हाई एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग होता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज या न्यूट्रल, ये तो हमने डिस्कवरी से पहले भी बोल दिया था कि एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई न्यूट्रल पार्टिकल होना चाहिए। तो न्यूट्रल मतलब नो साइन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन्स जो है जब डिस्कवर हुए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी गई, जिसमें फर्स्ट वन थी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता, जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। हाईली पेनिट्रेटिंग का मतलब है कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिस चीज़ से टकराते हैं उसकी एनर्जी भी बढ़ा देते हैं। mass of these particles was nearly equal to that of mass of a proton, यानी इनका mass जो है वो इक्वल होता है प्रोटॉन के mass के इक्वल। अच्छा गर्ल्स, इसमें जो मेन चीज़ आप लोगों ने याद करनी है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में आप लोगों ने इसकी डेट याद रखनी है। चैडविक ने इसको डिस्कवर किया और कब किया? 1932 में। उसके अलावा ये नीचे वाली जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट की 2 लाइंस हैं, ये यहाँ से चैडविक से लेके यहाँ तक कंप्लीट रिएक्शन आएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके अलावा ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा था, इसमें आप लोगों ने ये कंप्लीट इसकी हिस्ट्री जो है वो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो याद करना है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में कंप्लीट जो हैं वो आती हैं, ये आप लोगों ने कंप्लीट याद